अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही जहन में कुदरती खूबसूरती और बर्फीली वादियां आ जाती हैं। एक ऐसा कंट्री जहां यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन मौजूद है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर पूरी दुनिया भी एटम बॉम्ब से तबाह हो जाए तब भी इस कंट्री के लोग महफूज रहेंगे? ऐसा क्यों है? और इस कंट्री में एजुकेशन पाकिस्तान और इंडिया से भी सस्ती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्विट्जरलैंड की तारीख, यहाँ का बैंकिंग सिस्टम और दुनिया की सबसे महंगी घड़ियों से लेकर चॉकलेटों तक। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हर साल 4 करोड़ से ज्यादा लोग स्विट्जरलैंड का विजिट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल ट्राल टीवी। चले अब निकलते हैं स्विट्जरलैंड के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्विस कन्फेडरेशन है। इसकी कुल पॉपुलेशन 9 मिलियन के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 102 नंबर पर आता है। इस कंट्री का टोटल एरिया 41,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 135वें नंबर पर आता है। अगर इस कंट्री की पॉपुलेशन डायनेस्टी की बात की जाए तो ये है 227 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 75% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 25% लोग ही गाँव में आबाद हैं। इस कंट्री का कैपिटल बर्न है। यहाँ पर 4 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें जर्मन, इटालियन, फ्रेंच और रोमांश है। लेकिन सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ज़बान अरमानी है, जो जर्मन ज़बान से मिलती जुलती है। दोस्तों, इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न शामिल है। इन यूनिवर्सिटीज में बैचलर और मास्टर डिग्री का खर्चा 400 यूरो से 3000 यूरो तक है, और पीएचडी का खर्चा सिर्फ 100 से 900 यूरो तक है। दोस्तों, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ जमीन है और कोई समुंदर नहीं लगता। इसके बॉर्डर्स फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और लेस्टनस्टाइन से लगते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 कंट्रीज में शामिल है। इसकी इकोनॉमी तकरीबन $700 बिलियन है। ये कंट्री तो छोटा सा है, लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से यूरोप के पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर साल तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ घूमने आते हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट बनाने और खाने वाला कंट्री है। साथ ही यहाँ की महंगी और स्टाइलिश घड़ियाँ स्विस वॉचेस पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, ये दुनिया के अमीर 3 कंट्रीज में से एक है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $90,000 है, जो सालाना आमदनी के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। दोस्तों, टूरिज्म स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कंट्री टूरिज्म से सालाना $19 बिलियन कमाता है। दोस्तों, यहाँ का रेलवे सिस्टम जापान के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जंगफरोज, जिसकी हाइट समुंदर से 4158 मीटर है। दोस्तों, अगर आप स्विट्जरलैंड जाएं तो यहाँ का स्विस पास जरूर खरीद लें। इससे आप पूरे कंट्री में बस, ट्रेन और बोट पर मुफ्त सफर कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंट्री को झीलों का कंट्री भी कहा जाता है। इस छोटे से कंट्री में 1500 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं। आपको हर 5 किलोमीटर के फासले पर एक झील मिलेगी। दोस्तों, यहाँ के लोगों की एवरेज एज 84 ईयर्स है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोग 32 ईयर्स की एज में मैरिज करते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को पिछले 10 ईयर से दुनिया के सबसे क्रिएटिव कंट्रीज होने का अवार्ड मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। स्विट्जरलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। दोस्तों, अगर आज वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाए और एटम बॉम्ब्स हर तरफ तबाही फेर दे, तब भी स्विट्जरलैंड के लोग महफूज रहेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्विट्जरलैंड ने अपने लोगों के लिए इतने अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं कि अगर एटमी जंग छिड़ जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन स्विट्जरलैंड के लोग बच जाएंगे। कंट्री की 115% पॉपुलेशन वहाँ अपना ले सकती है, यानी कंट्री की सारी और दूसरे कंट्रीज के 15% लोग भी यहाँ आकर अपना ले सकते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में एक अजीबोगरीब कानून मौजूद है। स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ रात 10 बजे के बाद जोर से फ्लश करना मना है, ताकि हमसाए डिस्टर्ब ना हो। ताकि एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग भी बंद हो जाती है, ताकि लोग सुकून से सोएं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में 160 से ज्यादा इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद पर मीनार बनाने की इजाजत नहीं है। अगर यहाँ के रिलीजन की बात की जाए तो यहाँ 34% रोमन कैथोलिक,
22% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुस्लिम हैं और 29% लोग किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। दोस्तों, यहाँ का बैंकिंग सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतर बैंकिंग सिस्टम में से एक है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री भी स्विट्जरलैंड है। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 352 रुपीज और इंडियन 113 रुपीज के बराबर है। स्विट्जरलैंड में 27,000 इंडियंस और 3,000 पाकिस्तानी आबाद हैं। यहाँ काम करने वालों की सैलरी बहुत ज्यादा है। एक टीचर ईयर का $1 लाख तक कमा सकता है। बैंक में काम करने वालों की सैलरी 10,000 स्विस फ्रैंक तक होती है। यहाँ रहने का खर्चा 1,000 यूरो तक आ जाता है, यानी आप महाना 2,000 यूरो बआसानी बचा सकते हैं। अगर आप इस कंट्री में आए तो आपके पास हुनर, डिप्लोमा या डिग्री जरूर होनी चाहिए। ये एक टूरिस्ट कंट्री है और यहाँ टूरिज्म से रिलेटेड जॉब्स ज्यादा है। अगर बात करें स्विट्जरलैंड की तारीख की, तो इस कंट्री की तारीख बहुत पुरानी है। 1200 में यहाँ 3 कबीलों ने मिलकर एक सल्तनत बनाई। 1648 में इसे आजाद कंट्री माना गया। 1798 में नेपोलियन फ्रांस के बादशाह ने हमला किया, लेकिन 1815 में स्विट्जरलैंड ने फ्रांस से मुकम्मल आजादी हासिल कर ली और 1848 में इसका मौजूदा आयन बनाया गया। दोस्तों, वक्त के लिहाज से स्विट्जरलैंड पाकिस्तान से 4 आवर्स पीछे है। अगर बात की जाए स्विट्जरलैंड में खेलों की, स्विट्जरलैंड में आइस हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल का शौक सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी पॉपुलेशन 14,32,000 के करीब है। इसे स्विट्जरलैंड का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ के ट्विन टावर बहुत मशहूर हैं, जहाँ से आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी ज्यूरिख जाएं तो लेक ज्यूरिख जरूर देखें। यहाँ का लाइफस्टाइल और सुकून दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के कैपिटल की। स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है। इसकी कुल पॉपुलेशन तकरीबन 4,41,000 के करीब है। इसका ओल्ड टाउन इतना पुराना और हसीन है कि इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में हर कोई बिजनेस करता है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में बिजनेस बहुत ज्यादा किया जाता है, यहाँ तक कि माँ अपनी बेटी से भी बिजनेस करती है। एक मर्तबा एक लड़की बैंक में गई और लोन के बारे में पूछा, तो बैंक वालों ने इसे कहा कि हम आपको 4% पर लोन देंगे। शराइत बहुत सख्त थी। उसने अपनी माँ को जाकर ये बताया, तो उसकी माँ ने कहा, तुम मुझसे 5% पर लोन ले लो और मैं तुमसे किसी चीज की गारंटी नहीं मांगती। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ हर कोई बिजनेस करता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।